गीता ज्ञान प्रभा। रचनाकार डॉक्टर रमेश कुमार भदौलिया। प्रकाशक माँ सावित्री प्रकाशन, नेहरू वार्ड, नरसिंहपुर। अध्याय 15। पुरुषोत्तम योग। अज्ञान भाव को करो दूर, जागृत कर लो अपना स्वरूप। यह सर्प नहीं है, रस्सी है, पहचानो, इसमें हो न चूक। कितना भी पीटो सर्प समझ, उसको न मारने पाओगे। वह सर्प नहीं मर सकता है, जब तक न सत्य लख पाओगे। वह आत्मज्ञान की यसी लेकर अज्ञान मूल को काट रहा। जग में रहकर भी जीवन में होता जिसके वैराग्य जगा। विषयों के प्रति लेकर विराग, तजकर अपना देहाभिमान। जग तरु के उच्छेदन का वह साक्षी बनता प्रमाण। निश्चय की पकड़ना हो ढीली, असिको विवेक दे तीव्र धार। जो शरद आगमन पर होता, अंबर के कचरे का निखार। विस्तार वृक्ष का कट जाता, मृग जल न दिखे जब चांद खिले। रवि के आगे क्या अंधकार, जब आत्मज्ञान की टेक उठे। शरणागत होता उस प्रभु की, जिससे निकली जग की धारा। वह मार्ग खोजता है ज्ञानी, जिस मार्ग पर चलने वाला। वह जगह प्राप्त कर लेता है, कोई न जहाँ से लौटा है। वह स्रोत चेतना का पाता, जो जग को जीवन देता है। पहले अस से तरु को काटे, फिर खोजे उस ईश्वर को, जिसमें जाकर जो समा गया। आना न हुआ संभव उसको, उसकी जिसने यह जगत रचा। उस नारायण की गहे शरण, दृढ़ निश्चय कर चलो मनन। पालन कर चली निध्यासन। मैं शरण आपकी हूँ भगवन, मुझको दिखलाओ राह प्रभु। स्वीकार करो मेरी पूजा, मेरे भवबंधन पाश हरो। सब कुछ तुम ही मेरे स्वामी, तुम सारे जग के हितकारी। उद्धार करो शरणागत हूँ, अर्पित गतिमति करता सारी। जो मोह तजे, जो तजे अहम, जो असत्संग से मुक्त रहे। निवृत्त कामनाओं से जो आध्यात्म नित्य का मनन करे। सुख दुख द्वंद्वों से विगत हुआ, जो ज्ञानी शरणागत होता। पा जाता शाश्वत परम धाम, जीवन उसका सार्थक होता। मानापमान का भाव नहीं, जो मोह भाव से रहित हुआ। आसक्ति दोष जिसने जीता, जो प्रभु चिंतन में लीन हुआ। मन में न कामनाएं जिसकी, जो निरासक्त निर्द्वंद रहे। वह पाया मेरी शरण पात, शाश्वत पद उसको प्राप्त रहे। सम्मान मोह से हे अर्जुन, जो लोग मुक्त हो जाते हैं। इच्छाएं शांत हुई जिनकी, जो अनासक्ति अपनाते हैं। परमात्मा का करते चिंतन, सुख दुख का द्वैत मिटा लेते। हो रहे मूढ़ता से विमुक्त, वे ज्ञानी मुझको पा लेते। पा लेता है जो आत्मरूप, हो जाती मन की वृत्ति शांत। पल चुकने पर तरु केले का, हो जाता है जीव जीवनांत।
लग जाए आग वृक्ष में तो उसके पक्षी सब उड़ जाते। वैराग्य भाव के जगते ही मन के विकार सब मिट जाते। जो जीव हुआ हो आयु क्षीण, तज देती देह साथ हो उसका। विषयों की इच्छाएं मिटती, हो जाता लोप अविद्या का। पारस को लोहे का अभाव, सूरज को ज्यों अंधियारे का। हो जागृत जिसका आत्म हो, उसको न कहीं दुराव दिखता। गंगा जल गंगा सागर में मिलकर ज्यों होता एक रूप। जिसकी अभिलाषा की जाए, ऐसा न बचे कुछ वस्तु रूप। सर्वत्र व्याप्त उस नभ को क्या चलना पड़ता है गांव गांव। वह तो पहुंचा ही होता है, बिन चले कहीं भी बिना पांव। परमाणु धूल के वायु वेग के आगे कब टिकने पाते। कब नहीं ज्ञान की ज्वाला में ज्ञानांकुर जल मिट जाती। जब पूर्ण कला के साथ चंद्रमा चमक रहा हो अंबर में, क्या कहीं न्यूनता बाकी रह जाती कोई जागृत मन में। कैसा है वह अविनाशी पद, पाते जिसको निवृत्ति जना। निर्माण मोहा जिसको पाती, पाते अमूढ़ निर्द्वंद मना। जित संतोष जिसको पाते, पाते धारे जो भक्ति भाव। पा जाता है जो उस पद को, उसको न रहे कोई अभाव। मेरा वह धाम स्वदीप्त रहा, कोई न उसे भासित करता। उसको न प्रकाशित सूर्य करे, उसको न चंद्र भासित करता। उसको न प्रकाशित अग्नि करे, वह रहा प्रकाशित आप्त धाम। पहुंचा जो जीव न लौटा फिर, ऐसा है मेरा परम धाम। यह मायातीत रहा अर्जुन, मुझसे न भिन्न यह नित्य धाम। अक्षर अव्यक्त परमोच्च रहा, यह शांत सनातन सुखद धाम। कल्याण रूप सुरवंदित यह, ज्ञानी योगी का रहा ध्येय। यह अननुमेय मन वाणी को, श्रेयों का है यह मूल श्रेय।